आपको कोई रिग्रेट है जो आपने पीटीआई के अंदर रहते हुए जो कैंपेन चलाई, जो लोगों को बुरा भला कहा या जो बातें की आपने, अब आपको कोई एहसास होता है कि मुझसे कोई गलती भी हुई होगी? जब मेरा अकाउंट आया आज से 10 महीने पहले तो मैंने वाज़े ट्वीट किया कि यार मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी का मेरी साहब बातों से दिल दुखा हो। लेकिन अगर आप मुझसे ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की हमायत करने पर आपको रिग्रेट है तो वो मुझे नहीं है। ये जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हुआ ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरे दिल को भी दहला कर रख दिया कि अगर खुदा न खास्ता अभी भी हम लोग नहीं आते और अपनी फौज का दिफा नहीं करते तो मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात हो सकते हैं। आज हम यहाँ पर ये लोगों के दरमियान पिछले 15 माह के दौरान क्या क्या गलत बातें फैलाई गई। लोगों को बताया गया कि अगर पाक फौज ना होती तो मुल्क स्विट्जरलैंड होता। मुझे ये बताएं क्या इराक पे जब लोगों ने खुद ही हमला किया अपनी इंस्टॉलेशंस के ऊपर तो क्या इराक उसके बाद स्विट्जरलैंड बन गया था? जब लिबिया में लोगों ने खुद ही अपनी हुकूमत के ऊपर हमला किया, मुअम्मर कज़ाफ़ी को हलाक किया, क्या उसके बाद लिबिया स्विट्जरलैंड बन गया था? ये ममालिक आज तक जंगों से लड़ रही। तो पाकिस्तान का भी यही हाल होना है अगर हम अपनी फौज से लड़ाई करेंगे, जंगे करेंगे। जी हाँ, इख्तिलाफ़ राय साहब का हक है। पिछले 15 माह तहरीक इंसाफ ने जब अमन व सुकून के साथ इख्तिलाफ़ राय किया तब तक ना हम बोले ना हमने बोलने का सोचा, लेकिन जब चीज़ें एक हद से ज़्यादा क्रॉस होने लग पड़ी तो उसके बाद फिर आपको बोलना चाहिए।